सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्।
अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानददतं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम् हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुले मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादिमूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 और बात 19वीं। एक दिन वचनामृत पढ़वाकर कहा कि ये वचनामृत के ग्रंथ में तो 4 वेद, खटशास्त्र और 18 पुराण का सार है और उसमें महाराज ने जो सिद्धांत बात कही है उसका सभी को अभ्यास करना है। अहो, ये तो कुछ हमें अलभ्य लाभ हुआ है। देखो भगवान कितने दूर से दया करके हमारे लिए यहाँ पे आए हुए हैं और इस जीव को तो कुछ गरज ही नहीं है और ये तो अक्षरधाम से आए हैं और ये जो सहजानंद स्वामी हैं वो तो सती को जैसे जबरदस्ती से सती बनाते हैं ये संसार, उसी तरह सहजानंद स्वामी इस जीव को भी जबरदस्ती से भगवान भजाते हैं और शास्त्र, धर्म, अर्थ और काम से वो पर है। और मोक्ष के ऊपर तो यहीं पे बहुत सारे श्लोक है, कुछ श्लोक है। इसके लिए मोक्ष के काम में आने वाले जो श्लोक है वो ग्रहण करना, और अन्य तो मंदिर में भी पाप होते रहते हैं और चारों ओर पाप ही है, और एक ये सत्संग में ही कल्याण है और अन्य कोई जगह पे कल्याण है ही नहीं। अब हम थोड़ा संक्षिप्त में मुख्य बातें कर रहे हैं, उसका चिंतन मनन कर रहे हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि वचनामृत का जो ग्रंथ है उसमें जो बातें हैं जो श्री जी महाराज ने प्रतिपादित की है वो तो आध्यात्मिक ज्ञान की बातें हैं और जीव के आत्यंतिक कल्याण के लिए बातें हैं। इसलिए उसका अध्ययन करना और ये जो अध्ययन है उसके ऊपर चिंतन मनन जो है वो हर रोज करना, ये बात वचनामृत में महाराज ने स्वयं जताई है। और उसमें अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म के साथ साथ में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और जो भक्ति है उपरांत एकांतिक धर्म का भी और भागवत धर्म का भी निरूपण किया हुआ है। इस वजह से यहाँ पे ये भी जताया है कि जो सहजानंद स्वामी जो स्वयं इस पृथ्वी पे पधारे वो सर्वोपरि, सर्वकर्ता हर्ता, साकार, प्रगट और उनके भगवत स्वरूप का महात्मा ज्ञान के साथ में उनके निश्चय की महत्वता और अक्षरधाम को क्षति देह से आप प्राप्त कर सकते हो और उसमें आने वाले विघ्न
और जीवों को आत्यंतिक कल्याण या तो दोष रहित माया पर होने के लिए भगवान अथवा भगवान के अखंड धारक अक्षर ब्रह्म संत की अनिवार्यता, पंच विषय की तुच्छता वगैरह अगणित विषयों के ऊपर परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री सहजानंद स्वामी ने अपने श्रीमुख से जो अमृत वचन कहे हैं, जो संजीवनी समान है, एक जीव को भ्रमरूप होने के लिए एक संजीवनी समान है, जो माया से ग्रस्त, दुख और दर्द से ग्रस्त, अनंत पीड़ाओं से और विघ्नों से ग्रस्त ऐसे जीव के लिए ये संजीवनी अमृत समान वचन है, इसलिए उसको वचनामृत कहा गया है। वचनामृत मानवीय जीवन में आने वाले अनेक समस्याओं का समाधान, समग्र जीवन में माया की वजह से जो घोर अंधकार है उसको दूर करने के लिए ज्ञान का प्रकाश को उजागर करने वाली संजीवनी और समग्र जीवन को उन्नत करके उसके आत्मा को शुद्धाति शुद्ध स्वरूप में और उस आत्मा में परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की मूर्ति सहज विराजमान है, उसकी प्रतीति कराने वाला ये एक अद्वितीय आध्यात्म ग्रंथ है। आध्यात्मिक जगत की गूढ़ बातें और उनके शब्दार्थ को, उसके यथार्थ को, उसके गूढ़ार्थ को और उसके परम निष्कर्ष को बताने वाले ऐसे जो दृष्टांत है, पौराणिक आख्यान है, पात्र है, रूपक है, कहावत है, तर्क और दलील वगैरह का साहजिक उपयोग करके जीव के लिए ऐसा उन्नत प्रदर्शक ग्रंथ बना दिया है कि उसमें और एक शैली जुड़ी हुई है जिसमें संत और भक्त आपस में, भगवान और भक्त, भगवान और संत और संत आपस में प्रश्नोत्तर और चिंतन मनन की शैली द्वारा अद्भुत अमृत का रसपान कराया हुआ है। इसमें वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास ऐसे अनेक ग्रंथ के मूल सिद्धांतों की चर्चा भी हुई है, मुक्तकंठ से चर्चा हुई है और उन सभी शास्त्रों का जो रहस्य है उसका निरूपण और प्रतिपादन इस वचनामृत ग्रंथ में श्री सहजानंद स्वामी ने जताया हुआ है, उजागर किया है। और उपरांत भी उसमें 4 वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, धर्म शास्त्र, 18 पुराण, महाभारत, रामायण, नारद पंचरात्र और भागवत, श्रीमद् भागवत वगैरह अनेक दिव्य ग्रंथों में से भी उन्होंने अनेक सिद्धांत लिए हुए हैं और उस सिद्धांत को उन्होंने जनोपभोग रूप में, मतलब कि जन जन के हितार्थ के लिए सरल भाषा में उसका निरूपण किया हुआ है। और ये सभी शास्त्र का सिद्धांत उसमें उन्होंने सार रूप से वर्णित किया हुआ है। सर्व जगत के जो कर्ता-हर्ता सिर्फ एक भगवान है, बाकी सर्व अवतार जो हुए हैं वो तो अवतार है, लेकिन सभी के जो अवतारी है, अवतारों के अवतारी है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान स्वयं हैं। वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जताया हुआ है। सहजानंद स्वामी जब बाल स्वरूप में अपने माता पिता के साथ में रहते थे, तब अपने पिता के पास में भी और कुछ ब्राह्मणों के पास में भी उन्होंने शास्त्र का और पुराण वगैरह का अध्ययन किया हुआ है। और वो अध्ययन करते समय
सुंदर रीत से श्रवण करते हुए उन्होंने जो जो सार को ग्रहित किया है, तो वो सार को ग्रहित करके जिन्होंने वो सार को अपने जीवन में पाया है, उसका अमल किया है, वो स्वयं मोक्ष की गति को प्राप्त हुए हैं। और ये जो जीवन दोरी रूप जो बातें हैं, वो बात यहाँ पे उन्होंने बताई है। सदग्रंथों का बहुत सारे रहस्य भी यहाँ पे बताया है, जिसके वजह से माया भी सुखदायी हो सकती है, ऐसे रहस्य यहाँ पे बताए हुए हैं। और उपरांत एक सबसे बड़ा रहस्य बताया है कि भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम वो स्वयं अकेले नहीं आए हैं, उन्होंने अपने साथ में सभी गुरुओं के गुरु मूल अक्षर अनादि अक्षर मूर्ति श्री गुणातीतानंद स्वामी को और उनके पार्षदों को और महामुक्तों को भी साथ में लाए हैं, जिनके वजह से जीव को बहुत ही संबल मिलता है और साथ भी मिलता है और ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होती है। तो ऐसा है वचनामृत का अद्भुत ग्रंथ, और उसका अध्ययन चिंतन मनन करने के लिए बारंबार गुणातीतानंद स्वामी ने भी उसकी बातों का निरूपण यहाँ पे कहा हुआ है। और वचनामृत के बारे में जो रहस्य है, जिसकी हमने गंभीरता से सोच विचार किया है, वो है वचनामृत गढ़ड़ा मध्य 1, गढ़ड़ा मध्य 8, गढ़ड़ा मध्य 13वां, गढ़ड़ा मध्य 21वां, गढ़ड़ा मध्य 28वां, गढ़ड़ा मध्य 56वां, गढ़ड़ा मध्य 59वां, गढ़ड़ा अंत्य 10वां, गढ़ड़ा अंत्य 36वां और गढ़ड़ा अंत्य 39वां, ये सारे वचनामृतों का सार ये संक्षिप्त बातों में हमने ले लिया है, उसका अनुसंधान किया है। इस प्रकरण 6 की 19वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी ने जो 4 वेद, खशास्त्र और 18 पुराण का जो उल्लेख किया है, उसके बारे में विस्तृत वर्णन है, वो हमने इसी प्रकरण 6 की 5वीं बात में हमने जताई है और संक्षेप में उसको वहाँ पे बताई गई है। तो वो वहाँ से आपको उसका विस्तृतकरण मिल जाएगा, आप उसका अभ्यास वहाँ से कर सकते हैं कि वो क्या है। शास्त्र के ऊपर भी संक्षिप्त बात हमने बात 5 में ली है। और यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ये कहना चाहते हैं कि जो शास्त्रों की रचना अब तक हुई है हिंदू धर्म के अंदर, उसमें भी धर्म, अर्थ और काम के ऊपर तो बहुत सारी बातें हैं, पर मोक्ष के ऊपर तो कुछ जूझ श्लोक ही यहाँ पे उस शास्त्रों में बताए गए हैं। और इसलिए जो मोक्ष के काम में आए इतना ही ग्रहण करना है, और बाकी की जो बातें हैं जो अन्य शास्त्रों में नहीं मिलती है, उसके सारे रहस्य और गूढ़ार्थ तो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने और वचनामृत के अंदर श्री जी महाराज ने स्वयं ने बात बात पर उसका रहस्योद्घाटन किया हुआ है। अब हम मोक्ष के बारे में थोड़ा चिंतन मनन करते हैं कि मोक्ष यानी क्या। संसार की माया में से जो मुक्त हो जाता है, वो भवबंधन में से जो छूट जाता है, जो सद्गति पा जाता है, जो कैवल्य की स्थिति पा लेता है, जो परम गति का पद प्राप्त कर लेता है, उसको मोक्ष कहा गया है। उपरांत मोक्ष के लिए वेदांत में क्या कहा है, वो हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोक्ष का विस्तृत अर्थ, बृहद अर्थ क्या है। अज्ञान की निवृत्ति पूर्वक ब्रह्म भाव की प्राप्ति, वो अक्षर रूप होना या तो मोक्ष प्राप्त करना कहलाता है। मुक्ति प्राप्त करना, बंधन से मुक्ति,
की ओर अग्रसर हो जाना, मुक्ति में स्थिर हो जाना। वो मुक्ति 4 प्रकार की है: सार्ष्टी, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य। ये चारों प्रकार में हर एक मंद मोक्ष और उपमोक्ष ऐसे 2 भेद वाले हैं, अथवा तो 2 प्रकार है: संयोग मोक्ष और क्रम मोक्ष। क्रम मोक्ष के 4 प्रकार है: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य है। जब जीवात्मा विज्ञान से यथावत शुद्ध होकर परमात्मा के शुद्ध और विज्ञान स्वरूप में नित्य आनंद पूर्वक रहता है, तो उस दशा को मोक्ष कहा गया है। गीता हृदय में कहते हैं कि हमें सुख दुख होता है, इस हिसाब से अन्य को भी सुख दुख होता है। जब हम सब समान हैं, एक सरीखे हैं, एक ही चैतन्य सभी में रम रहा है, भ्रमण कर रहा है, सर्वत्र विलसित ऐसे इस आत्म तत्व के दर्शन करने, वही मोक्ष कहा गया है। भगवत गीता में ये बात साफ शब्दों में कही है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, किसी को कितना भी छोटा या बड़ा काम मिला हो, परंतु उसके वजह से वो व्यवस्थित रूप से अच्छी रीत से यदि काम करता है, तो भी एक व्यक्ति को मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। जब मन सहित पंच इंद्रियां परमेश्वर में स्थिर होकर सदा उसमें ही रमण करती रहती है, उसमें ही स्थिर हो जाती है, और जब बुद्धि ज्ञान से विरुद्ध चेष्टा नहीं करती, तब ऐसी दशा को भी मोक्ष कहा गया है। लोकमान्य तिलक गीता रहस्य में कहते हैं, मोक्ष यानी पुरुष को बाहर से प्राप्त होने वाली कोई अनन्य अवस्था नहीं है, परंतु पुरुष की मूल की जो स्वाभाविक स्थिति से भिन्न ऐसी दूसरी स्थिति भी नहीं है। प्रकृति और पुरुष का जो संबंध है, और प्रकृति के गुण से मोह को प्राप्त कर सामान्य पुरुष ये जो भिन्नपना की उसकी पहचान नहीं है, और संसार के चक्र में वो घुलमिल गया है, परंतु अभिन्नपना जिसने जान लिया है वो ही मुक्त है। उसी प्रकार ज्ञानी कृत्य कहते हैं, उसे ही ज्ञानी और कृत्य कहते हैं, ऐसा महाभारत में कहा है। आध्यात्म दृष्टि से मोह का जो सच्चा स्वरूप भी इसी प्रकार का है। आत्मा मूल से ही परब्रह्म स्वरूप है, और आत्मा का जो अपना मूल रूप है, उसके अंदर सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की मूर्ति को पहचानना, वही मोक्ष है। अद्वैत वेदांतियों का कहना है कि मोक्ष आत्मज्ञान से ही मिलता है, कर्म से नहीं। ज्ञान विरहित भी श्रद्धा से किए हुए यज्ञ यागादि कर्म से मिलने वाला स्वर्ग सुख जो है वो तो अनित्य है। मोक्ष के 4 द्वारपाल शास्त्र में कहे हैं: सम, विचार, संतोष और सत्पुरुषों का संग, सत्संग। आकाश मंडल में मोक्ष नहीं है, पाताल या भूतल में भी मोक्ष नहीं है, परंतु हृदय में जो अज्ञान रूप जो ग्रंथि है, उसका नाश करना, उसे ही मोक्ष कहा जाता है। इसलिए दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति वही मोक्ष है। यानी कि आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तीनों प्रकार के दुखों से एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, उसे ही मोक्ष कहा गया है। जैन शास्त्रकार तत्वार्थ सूत्र में लिखते हैं कि ज्ञान और क्रिया दोनों करने से मोक्ष होता है। सिर्फ क्रिया करने से मोक्ष नहीं मिलता, और सिर्फ ज्ञान के वजह से मोक्ष नहीं मिलता। स्कंदमान भी ऐसी रीत से नाश प्राप्त करके उसमें से नई स्कंद रचना नहीं होती है, तो जैनों का निर्वाण है। समग्र कर्मों का क्षय होकर जीव के जो स्वस्वरूप में
जो अव्यवस्थान होते हैं वो न्याय मत से मोक्ष है। तत्वज्ञान के वजह से आत्यंतिक दुख की जो निवृत्ति है उसे वैशेषिक मत से मोक्ष कहते हैं। कर्तारूप परमात्मा की कृपा के वजह से जब तत्वज्ञान सिद्ध होता है तब जीवात्मा का दुख धर्म सदा के लिए निवृत्त होकर सांख्य मतानुसार वो रहने के लिए वो अविरत रहता है, नित्य कायम रहता है, तो उसे भी मोक्ष कहते हैं। आध्यात्मिक आदि ज्वर में से छूट जाते हैं, इसलिए सभी प्रकृति धर्म उसको समझ में आता है और स्वयं तो अकर्ता है। इस तरह से यदि वह अपने पुरुष का स्वस्वरूप को पहचान लेता है तो योगानुसार उसे मोक्ष कहा है। वृत्ति विरोध होती है, यानी कि पुरुष को अपने रूप का योग होकर सत्वापत्ति जब होती है तब धर्म मीमांसा की दृष्टि से वो मोक्ष है। वेद वाक्य में विधि रूप आदेश के हिसाब से चलने मात्र से धर्म प्राप्त होता है, तब जो वस्तुगति यथार्थ उसको समझनी। अद्वय आनंद रूप का सद्वयपना और दुखीपना वो बंधन है और स्वरूप में स्थिति कर लेनी वो मोक्ष है। समस्त कर्म का क्षय वो मोक्ष है। हमारे यहाँ पे दर्शनों में जताया है कि जीव अज्ञान के कारण ही बारंबार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। इस जन्म मरण के बंधन में से मुक्त हो जाना उसका नाम ही मोक्ष है। शास्त्रकारों ने जीवन के 4 उद्देश्य बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसमें से मोक्ष को परम अभिष्ट और परम पुरुषार्थ ही कहा गया है और मोक्ष की प्राप्ति का उपाय तो आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व और परब्रह्म तत्व का साक्षात्कार दर्शाया हुआ है। न्याय दर्शन के अनुसार दुख का आत्यंतिक नाश ही मुक्ति है या तो मोक्ष है। सांख्य के मत के हिसाब से 3 प्रकार का तापों का जब समूला नाश होता है उसे मोक्ष कहता है, यानी कि तीनों भावों से मुक्ति होती है। रजस, तमस और सत्व ऐसे तीनों गुणों से जब हम परे चले जाते हैं और जब हम गुणातीत हो जाते हैं तो उसको मोक्ष की गति बताते हैं। वेदांत में भी पूर्ण आत्मज्ञान द्वारा माया के संबंध से रहित होकर अपनी शुद्धाति शुद्ध ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना उसे मोक्ष कहा है। सार रूप से ये कह सकते हैं कि सभी प्रकार के सुख और दुख, मोह और बंधन, वो सब जब छूट जाता है तो वो मोक्ष की स्थिति है। धर्म बिंदु में कहा है कि जीव की वासनावशात चलती जो घटमाड़ है वो चक्र नियमी क्रमेण ये न्याय के अनुसार अनंत काल पर्यंत वो चालू ही रहती है, परंतु जब अंतरंग में विवेक जागृत हो जाता है और अपने स्वरूप का स्वस्वरूप का भान होता है तब वो आत्मज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाता है। इसीलिए आत्म साक्षात्कार होकर जो कृतकृत्य हो जाता है तथा उपरांत ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात्सात् कुरेते तथा गीता श्रीमद् भगवत गीता में दर्शाने के हिसाब से सूर्योदय होने की वजह से जिस तरह से अंधकार का क्षण मात्र में नाश होता है, उसी तरह अज्ञानी जीवात्मा के ऊपर बताए हुए रीत से वो जब संचित प्रारब्ध और क्रियामण कर्म कितने भी बाकी हो फिर भी वो सभी को एक क्षण मात्र में ही उसका नाश होता है और देवादिति से पर होकर वो ज्ञातनीय और कृतकृत्य ऐसे जीवात्मा के स्वस्वरूप में विलय हो जाता है और परब्रह्म परमात्मा की मूर्ति को वो स्वयं अपने आत्मा में देख लेता है। उसको परमपद कहा है। शरीर जगत वगैरह को ढूंढने से आत्मा और परमात्मा की एकता धारण वो कर लेता है और सूक्ष्म परमात्मा का चिंतन करते करते जीव जो शिव की एकता हो जाती है उसको पूर्ण मोक्ष, उसी को ही सायुज्य मुक्ति कहते हैं।
स्वामीनारायण संप्रदाय में जो मोक्ष का मार्ग है उसे अर्ची मार्ग भी कहते हैं। अर्ची मार्ग यानी कि तेज का जो मार्ग है, मतलब कि ऐसा अद्वितीय ज्ञान, ऐसी अद्वितीय प्राप्ति जिसके वजह से आत्मा में ही वो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान मूर्ति रूप से सदा प्रकट है, और उसकी जब प्रतीति हो जाती है तब उसे मोक्ष का पद मिला हुआ या तो परम पद मिला हुआ हम कह सकते हैं। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने और एक बात कही है कि जो अन्य शास्त्र है वो सारे शास्त्र धर्म अर्थ और काम के बारे में ही बता रहे हैं, पर मोक्ष के लिए तो बहुत ही जूझ श्लोक उपलब्ध है। पर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो सत्संग है, जो स्वामीनारायण भगवान का सत्संग है, उसमें कल्याण है और अन्य कोई ठिकाने पे तो कल्याण नहीं है। तो ये कल्याण के बारे में हम देखते हैं कि कल्याण का हकीकत क्या होता है कि यहाँ पे जीते जी मोक्ष, मतलब जीते जी निर्वाण की स्थिति, जीते जी कैवल्य की स्थिति, जीते जी मोक्ष की स्थिति की बात यहाँ पे कह रही है कि यहाँ पे सब कुछ समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। जो श्लोक हमेशा हर एक धर्म शास्त्र में जो बताते हैं कि ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णकामाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये जो पूर्णत्व का जो स्थिति है, वो स्थिति मतलब उस स्थिति को पाना ही कल्याण कहा है। और ऐसा सच्चा कल्याण तो ये स्वामीनारायण संप्रदाय में ही छुपा हुआ है, वो ऐसे सत्पुरुष के संबंध में ही लिप्त है। ऐसा यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ये बात द्वारा जताना चाहते हैं। उसको एक रूप से जीव का हित भी कहा गया है, जीव का भला ही कहा गया है, जीव का श्रेय भी कहा गया है, उसको अति शुभ भी माना गया है। वो एक प्रकार का कभी न थमने वाला सुख या तो उसको आनंद भी कहा जाता है, परमानंद, सकलानंद या तो ब्रह्मानंद की स्थिति तक पहुंचना, उस स्थिति को भी कल्याण की स्थिति कही गई है या तो कल्याण कहा गया है। मतलब कि आप परम सौभाग्यशाली हो जाएंगे, ऐसा भी कहा जा सकता है। वो बात यहाँ पे कही है कि गुणातीतानंद स्वामी ने ये सारे शास्त्रों का मर्म बताकर, मर्म समझकर ये जताया है कि यहाँ पे जो सत्संग बना हुआ है या तो यहाँ पे जो सत्संग का ढांचा वचनामृत है, गुणातीतानंद स्वामी की बातें है, शिक्षापत्री है, उपरांत ऐसे जो हरिलीलम कल्पतरु है, वो सारे ग्रंथों को मिलाकर जो भी सत्संग होता है, ऐसे सत्संग में ही कल्याण है, वो बात यहाँ पे बताई हुई है गुणातीतानंद स्वामी ने। माया से मुक्त होना, द्वंद्व से परे जाना और अद्वितीय ऐसे ब्रह्मानंद का आनंद लेने के लिए जीव का खुद के ही स्वभाव, प्रकृति, स्वभाव, आदत, या तो आलस्य या तो मूर्खता या तो घिटपना, वो सब इस कल्याण के मार्ग में आड़े आते हैं, विघ्न करते हैं। और ये विघ्न से बाहर निकलने के लिए बहुत सारे बल की आवश्यकता रहती है, और जीव के स्वयं के अंदर वो ताकत है ही नहीं कि वो ऐसी माया से परे जा सके, वो ऐसे बंधनों से मुक्त हो सके, वो ऐसे मोह का क्षय कर सके, वो ऐसे आसक्तियों से और वासनाओं से बाहर आ सके, ऐसी उसके अंदर स्थिति नहीं है। और ऐसी स्थिति में ऐसे जो संत है, जो प्रकट संत है, वो ही उनको काम आते हैं। और जिस तरह से सती को जबरदस्ती कर देते हैं, मतलब उसका अग्नि संस्कार जीते जी कर देते हैं, उसी तरह जबरदस्ती से ये जो संत है वो भगवान भजवा लेते हैं। यानी कि इतना बल प्रदान करते हैं, इतना बल प्रदान करते हैं, इतना बल प्रदान करते हैं कि जिसके वजह से वो देहातीत भी हो जाता है, वो
वो कालातीत भी हो जाता है, वो गुणातीत भी हो सकता है, और बहुत सारी उपलब्धि उसको प्राप्त होती है। वो शब्दातीत हो जाता है, वो कायातीत हो देहातीत हो जाता है, और बहुत सारी जो उपलब्धि है जो सिर्फ संत के संबंध से उसको प्राप्त होती है, वो बात यहाँ पे जताना चाह रहे हैं कि इस सत्पुरुषों के सानिध्य में वो इतना गरजू होकर हमारे अंदर ऐसा बल और आत्मबुद्धि और प्रीति से हमें हेत प्रीत से जोड़ देते हैं कि यदि कोई गलती से भी कुछ अवगुण को लेकर भी यदि कोई बाहर जा पहुंचा है, तो वापस हेत प्रीत से उसको वापस खींचकर उसे वापस मुख्य मार्ग की धारा में, अर्ची मार्ग की धारा में, मोक्ष के मार्ग में, आत्यंतिक कल्याण के मार्ग में वो घिसट के लेके आते हैं, मतलब कि जबरदस्ती उसको लेके आते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने बात कही है। मतलब कि ये जो साधु है वो इतने उत्कृष्ट साधु है और उसका लक्ष्य उनके सामने इतना स्पष्ट है कि वो इस लक्ष्य से हिलना चाहते नहीं हैं, और जो हिलते हैं उसके पास में स्वयं जाके, उसके घर में, उसके व्यवसाय क्षेत्र में स्वयं जाके उसे फिर से लालायित कर देते हैं, उसे फिर से ऊर्ध्वगति में लेके आते हैं, उसकी सारी शंकाओं का समाधान करते हैं, उसकी असुविधाओं का निवारण भी करते हैं, और उसे सत्संग में फिर से अविरत रूप से जोड़ देते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। और यही परंपरा काका जी पप्पा जी के गुणातीत समाज के अंदर जितने भी सत्पुरुष हुए हैं और जितने भी हो रहे हैं और जितने भी महामुक्त है, वो सभी मिलकर यही प्रयत्न करते हैं कि हमारे जोग में आया हुआ कोई भी जीव छूट नहीं जाए, और वो क्षति देह से अक्षरधाम के सुख का, अक्षरधाम के आनंद का, जो कल्याण की स्थिति का, जो परम पद का जो उच्चतम जो स्थान है, वो उसे जीते जी मिल जाए, उसके लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। प्रकरण 9 की 234वें बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये जो बातें हैं अति रहस्यमयी बातें हैं, जो आज तक उजागर ही नहीं हुई है, और ये बातें ये साधु संत बता रहे हैं। संसार में बहुत सारे डेढ़ जाने हैं, पर उनको भगवान भजने की कोई सुधा ही नहीं है, कोई सुधि ही नहीं है। इसलिए जब कोई जीव संसार की सुख रूपी गोलियां साथ में रखकर आता है, तब भगवान संबंधी उसको सुख नहीं आता है। पर यदि 6 महीने तक लाग लगाट अच्छी तरह से यदि समागम करता है, तो वो संसार की जो सुख बैठी हुई है, जो आदत पे घुस गई है, वो निकल जाएगी। इसीलिए साधु के पंख में ही जो अपनी खेवना रखता है तो वो अच्छा रहता है, और नहीं तो फिर वो जीवते जी तो ऐसा कच्चा पक्का ही रह के जीवन गुजार देता है। पर जीव को पता नहीं चलता कि उस वजह से तो मेरा संपूर्ण कार्य बिगड़ रहा है। जो लक्ष्य है, जो अनंत आनंद की जो स्थिति है, जो ब्रह्मानंद की स्थिति है, जो परमानंद की स्थिति है, उसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता है। और इसलिए वो अपने स्वभाववश संसार की ऐसी क्षुल्लक, ऐसे क्षण भंगुर जैसे सुख के पीछे वो बारंबार दौड़ते ही रहता है, दौड़ते ही रहता है और दौड़ते ही रहता है। और वहां से ये साधु उसको बारंबार अपनी पंख में लेकर उसको मोड़ते हैं, उसे हितप्रीत करते हैं, और उसको सत्संग की रीति प्रीति सिखाकर उसे ब्रह्मरूप बनाने के लिए आकाश पाताल एक कर देते हैं। प्रकरण 6 की 110वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि संवत 1919 में आशोदित दशम को वो बात करते हैं कि सब सुनो, मैं बात करता हूँ। रघुवीर जी महाराज ने तो छावनी बनाई और मैंने उन्हें 2.5 मास तक वहाँ पे बातें की, और वरताल जब भी साथ में आते हैं तब तो उन्होंने 3.5 महीना उनका जोग हो गया। इसलिए हमने अभी तो बहुत बातें की है, और कोई मंदिर में रख कर बातें नहीं करता। मतलब कि मंदिर में खाने का, पीने का, स्नान का, रहने का, उतारा का सारी सवगड़ करके खिला पिला के
जो मंदिर में रह के जो बात करी है वो बहुत ही उनकी गरजूपना की ये बातें हैं। मन तो शत्रु है, इंद्रिय भी शत्रु है और देह भी शत्रु है, और यदि जो भगवान नहीं भजे तो ये सब शत्रु ही है। इसलिए ये जो बात मैं कह रहा हूँ वो अंतर में रखना और उसी के हिसाब से उसका अमल भी करना। जो ने ऐसा जोग कहाँ से मिलेगा, और अन्य कोई जगह में तो ऐसा जोग रहता नहीं है और ऐसे साधु मिलने भी बहुत कठिन है। इसलिए कहते हैं कि जोग कर लेना, और यही सिद्धांत है। प्रकरण 6 की ही 93वीं बात में भी महाराज कहते हैं कि साधारण भक्त बनना वो तो ठीक बात है, पर जिसको उत्तम होना है उसके लिए उन्हें किसी भी पदार्थ में जीव को बंधन में आने नहीं देना और उसमें हित भी नहीं रखना, और तब निर्विघ्नता रूप से भगवान के धाम में आप पहुंच सकते हैं। और ये सभा के बारे में कहते हैं कि ये तो अक्षरधाम की सभा है, और यहाँ पे गोलोक और वैकुंठ के मुक्त भी कसर टालने के लिए यहाँ पे आते हैं, और अक्षरधाम के मुक्त भी यहाँ पे आके भगवान के साथ में जब वो आते हैं तब ही हमारे जैसे जीवों की कसर टल जाती है। इसलिए ये जो पुरुषोत्तम जो प्रकट हुए हैं और उसके जो साधु है वहाँ पे खबरदार होकर, मतलब सावधान होकर जुड़ जाना, क्यों जे ऐसी जो बातें हैं वो वापस फिर से आपको और कहीं पे मिलने वाली नहीं है। ऐसा संबंध बार बार आपको मिलने वाला नहीं है, उसकी बात यहाँ पे कही है। इसके साथ में आज का ये सत्संग और ये बात यहाँ पे ही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। अपने अपने गुरुदेव की जय जय जय। अपने अपने स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामीनारायण।